आगे से किए, आगे से किए। तेजस्वी जी इधर देखिए। कौन है? कौन देख रहा है? हाँ भैया कहाँ पड़े हुए हैं बस बात ठीक है। ज्वाइन करने का फैसला लिया है। इनके जो अनुभव है बहुत ही लंबा अनुभव रहा है राजनीति में। राजनीति के अलावा भी हज कमेटी के देश भर के उन्होंने लीड किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि इनके पार्टी में जुड़ने के बाद पार्टी को जो है ताकत मिलेगी। ऐसे साहब का आदरणीय राष्ट्र अध्यक्ष जो हमारे लालू जी हैं उनसे भी मुलाकात हुई थी और उन्होंने भी इनको आशीर्वाद दिया है, पार्टी में निमंत्रण दिया। मौजूदा राजनीतिक परिस्थिति को देखते हुए जो देश के हालात हैं, जिस प्रकार से हमारे संविधान को, लोकतंत्र को, गंगा जमुनी तहजीब को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है, तो इस वक्त में कैसर साहब का ये निर्णय जो है देश हित में है, बिहार के हित में है। लोकतंत्र देश का संविधान को बचाने के हित में है और आने वाला जो चुनाव है, जो चुनाव हो रहा है, हमने पहले भी कहा कि दो खेमा है। एक तरफ लोग कलम बांटना चाहते हैं और दूसरी तरफ तलवार बांट रहे हैं। और जो भाजपा के लोग नारे लगाते थे कि इस बार 400 पार हो जाएगा, जो उनका 400 का जो फिल्म है पहले दिन ही पहले फेज में सुपर फ्लॉप हो गया। ये जो दक्षिण भारत से जो हवा चली है वहां खत्म हो गए और दक्षिण बिहार में भी पहले फेज में ये खत्म हो गए। चाहे नवादा हो, औरंगाबाद हो, जमुई हो, गया हो, ये चारों सीट जो है हमारा इंडिया गठबंधन, महागठबंधन मजबूती से हम लोग जो है बड़ी मार्जिन से खासतौर पर हम लोग ये जीतेंगे। ये हम लोगों का विश्वास है कि जो हम लोगों को रिपोर्ट्स आए हैं उसके आधार पर और आने वाला जो चुनाव जो है, जो बाकी के 6 फेज, हमने बार बार कहा है कि बिहार जो है चौंकाने वाला जो है रिजल्ट इस बार देगा और मजबूती के साथ बिहार में महागठबंधन मेजॉरिटी सीट्स के साथ हम लोग यहाँ आएंगे और सत्ता में जो लोग काबिज हैं, जो तानाशाही चल रही है, जिनके नेता बार बार संविधान को खत्म करने की बात करते हैं, उनको सबक सिखाएगी बिहार की जनता। तो कैसर साहब ने जो निर्णय लिया, हमें पूरा विश्वास है कि बिहार की जनता और देश की जनता में एक संदेश गया है कि 2 विचारधारा है
और दो विचारधारा, एक तरफ संविधान को खत्म करने वाले लोग और एक तरफ संविधान को बचाने वाले लोग। तो आज जो निर्णय इन्होंने लिया तो काफी दृढ़ निर्णय है और काफी अहम घड़ी में ये निर्णय लिया गया है और मुझे पूरा विश्वास है कि इनके निर्णय से पूरे देश में और राज्य में जो संदेश जाएगा वो देश बचाने के लिए। ज़्यादा कुछ ना कहते हुए हम आग्रह करेंगे कि क्योंकि आप लोग सब जानते हैं कि 1995 में पहली बार हम एमएलए कांग्रेस से जीत करके आए थे और उस टाइम में जनता दल और कांग्रेस हम लोग अलग अलग लड़ रहे थे, जीत करके हम आए थे। और उस दिन से जो आदरणीय लालू जी का जो बड़ा दिल, जो बड़ापन है, जो खुले दिल से उन्होंने स्वागत किया, उस दिन को आज तक हम जहाँ जाते हैं दोहराते हैं। और लगातार उनके तो आदरणीय राबड़ी जी के मंत्रालय में हम मंत्री भी थे। 2000 में तो हम लोग का अलायंस ही हो गया था, हम लोग सब एक साथ मंत्री थे। और जिस तरह का उदारता आदरणीय लालू जी का रहा है और जितना प्यार स्नेह वो हम लोगों को दिए हैं, आज सही माने में मेरी घर वापसी हुई है, इसके लिए हम बहुत ही खुशी हुई। आदरणीय तेजस्वी जी का जब डिप्टी मुख्यमंत्री थे तो इनका जो दौर रहा 17-18 महीना का, उसमें इनका कारनामा हम लोग सबको देखने मिला, पूरे बिहार को देखने, पूरे हिंदुस्तान को देखने मिला। 5 लाख नौकरी, 10 लाख का इनका वादा था जब ये मुख्यमंत्री बनते, लेकिन डिप्टी मुख्यमंत्री में 5 लाख 17 महीना में उन्होंने दिया। तो इतना बड़ा अचीवमेंट हम सोचते बिहार में आज तक कभी हुआ नहीं था। तेजस्वी जी के भी बहुत ही जबरदस्त फैन है, क्योंकि बिहार को जो उत्थान का काम इन्होंने किया है उसमें कहीं से कोई शक नहीं किसी को होना चाहिए। और नौजवान है, इनका जो फ्यूचर है उसमें हम लोग का भी जरा साथ रहे, इनका साथ दें, इनकी पार्टी को हम लोग मजबूत करें। तो अपनी पार्टी बोलेंगे, अपनी पार्टी को मजबूत करें, तो ये हम लोग का दायित्व होता है। हमको बहुत खुशी है आज। और आदरणीय लालू जी का तो सामाजिक न्याय था, इनका आर्थिक न्याय, ये दोनों मिलकर के जो बिहार आगे बढ़ेगा आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह, तो हम लोग सब उसके चश्मदीद गवाह होंगे। उसमें मेरा भी जरा सा हिस्सा होगा तो हमको बहुत खुशी होगी। बात हम करें कि हम एनडीए में थे, अभी भी हम आज के दिन में भी शायद एक सभी तक नहीं हुआ है, 1 महीना में हो जाएंगे, क्योंकि टिकट ही नहीं मिला। और हमको ये समझ ही में नहीं आया कि टिकट क्यों नहीं मिला। हम जब तक एनडीए में थे, लोजपा में थे, बड़े ईमानदारी से थे, सब काम हमने पार्टी के लिए किया, जो पार्टी के पॉलिसी थी उसके हमने उसकी इताअत की, उसके साथ रहे। अब देखिए लगातार 10 साल से तेजस्वी जी ने गंगा जमनी तहजीब का जिक्र किया, तो हमको भी याद आ गया कि 10 साल में लगातार एक ही मुसलमान पूरे हिंदुस्तान में एनडीए में जीत करके गया और बगैर किसी वजह के, बगैर किसी कसूर के पार्टी ने टिकट काट दिया। और न जनता ने यूनाइटेड कुछ बोली, न बीजेपी कुछ बोली। तो हमको लगता है कि हम लोगों की वोट की जरूरत ही नहीं है। और ये भी इल्जाम लगाते हुए कि हम लोगों ने गद्दारी किया। क्या गद्दारी किया? गद्दारी यही था कि पार्टी में थोड़ा रिफ्ट हुआ था, पार्टी में रिफ्ट हुआ, चचा भतीजा में क्या हुआ, अंदरूनी क्या मामला होता, हमको क्या पता, उससे कोई मतलब नहीं था। और हम लोगों ने जो सीनियर थे, जिनको रामविलास जी ने अपना दायित्व किया था हाजीपुर में लड़ने का, सीनियर थे, भतीजा से तो सीनियर थे, उनका हम लोगों ने साथ किया। तो उसमें गद्दारी कहाँ से हो गई? गद्दारी तो हम समझते हैं कि चिराग पासवान जी ने किया। तो हम लोग एनडीए के वोट लेकर के, जिसमें नीतीश जी का भी वोट था, बीजेपी का था, लोजपा का भी था। और 1 साल के अंदर 2020 के जब चुनाव हुआ तो उसमें नीतीश जी के वो इतना खिलाफ हुए कि उनको जेल भेज रहे थे, उनको करप्शन और क्या क्या नहीं इल्जाम लगाया। तो गद्दारी तो वहाँ हुआ, उनके वोट से जीत करके गया, उन्होंने कोई गद्दारी नहीं किया। तो पता नहीं। और यही नहीं, जो खगड़िया में जो कैंडिडेट हैं अभी राजेश वर्मा जी,
उनको भी टिकट दिया गया बीजेपी के खिलाफ, और बीजेपी वहां 1200 वोट से हार गई, इनको 20,000 वोट आया। तो गद्दारी तो उन्होंने किया, हम लोगों तो नहीं किया। और इल्जाम लगाते हैं गद्दारी के, इसीलिए वोट नहीं दिया। और अगर गद्दारी का इल्जाम ही था तो मीना सिंह भी हम लोग के साथ थी। बहरहाल वो पार्टी के अध्यक्ष हैं, नेशनल अध्यक्ष हैं, जिनको देना था दिए, नहीं देना था उसमें कोई कहीं से मलाल नहीं है। लेकिन ये इल्जाम लगा के गद्दारी करके दिए, इसका हम लोग को बहुत तकलीफ है। मेरे पूरे क्षेत्र में जो आक्रोश है उसका बदला तो हम सिद्दीकी साहब अभी आए बोल रहे थे, सिद्दीकी भाई के पार्टी में बीजेपी का स्लोगन है घर वापसी का, और मेरी जो आज घर वापसी उससे हमको इतनी खुशी हुई है, इतना खुशी हमको कभी नहीं हुआ था। आदरणीय प्यार मिला। हमारे उम्र में बहुत छोटे हैं लेकिन ओहदा में बड़े हैं। हमारे तेजस्वी जी का जो कार्यकाल रहा है, चंद दिनों में 17 महीनों में जिस तरह से नौकरी दिया गया बिहार के उद्धार के लिए, जगता बाबू हमारे बहुत ही सीनियर मंत्री थे, हम लोग को बहुत आदर प्यार करते थे। श्याम रजक जी तो हमारे साथी थे। हम लोग सबके साथ आने के बाद बहुत यहाँ पर खुशी मिली, और पार्टी के लिए जितना हो सकता है, खास करके खगड़िया में आप तेजस्वी जी देख लीजिएगा जो आक्रोश है लोगों में, उसका रिजल्ट उसको दर्शाएगा। पार्टी के लिए जब तक मेरी सांस है, मेरी ताकत है, उम्र मेरा भी है, लेकिन चलिए अभी हम समझते हैं कि काम करने का जज्बा भी है और काम करेंगे बहुत काफी समय तक पार्टी के लिए, पार्टी को मजबूत करेंगे और बिहार को आगे हम लोग सब मिल करके बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।